ये छात्र जुड़ जाइए। आज का सेशन हमारा 10 है जी, 10th का मैथ, जो एक्सरसाइज 10 मैं बताने वाला हूँ, ब्रीथ। तो सबसे पहली बात है कि ब्रीथ होता क्या है। किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी लेकर उस बिंदु के चारों ओर लगाए गए घेरे से बने बंद गोल आकृति को ब्रीथ कहते हैं। ओके। दूसरा पॉइंट, ब्रीथ की त्रिज्या किसे कहते हैं। तो ब्रीथ के केंद्र को परिधि पर के किसी एक बिंदु को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसको हम बोलते हैं ब्रीथ की त्रिज्या। क्या बोलते हैं? ब्रीथ की त्रिज्या। ब्रीथ की जीवा किसे कहते हैं। ब्रीथ की परिधि पर के कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। जितने देख रहे हैं सब जीवा है, सब क्या बउआ? जीवा है। लेकिन वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? ये सारा जीवा है, लेकिन जो केंद्र से जा रहा है वो क्या है? व्यास। और व्यास जो है वो त्रिज्या के दुगुना होता है। डी जो है 2 गुना त्रिज्या के बराबर होता है, 2 गुना त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वृत्त पे स्पर्श रेखा। वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे कैसे स्पर्श रेखा खींचा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट, यदि कोई वृत्त पे, पहले बताइए बिंदु कितने हैं। तो वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु हैं। वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु हैं। तो अनंत बिंदु हैं, परिधि पर जब स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए एक बिंदु की ज़रूरत होती है। के बिंदु के? एक बिंदु के। तो अनंत बिंदु है तो स्पर्श रेखा भी केगो होगा? अनंत होगा। केगो होगा? अनंत होगा। दूसरा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर केगो स्पर्श रेखा खींचा जाता है। बाह्य बिंदु से। किस पे? बाह्य बिंदु से। तो अगर कोई वृत्त है उस पर बाहरी बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो बिल्कुल टॉर्च की भांति होगी। टॉर्च की भांति इस तरीक़ा से लाइट आएगा 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 आएगा। लेकिन दो ऐसा किरण होगा जो ऊपर से छू के चला जाएगा, एगो नीचे से छू के चला जाएगा। ये छू के जाता है उसी को तो स्पर्श रेखा बोलते हैं, बाकी सब कैंसिल हो जाता है। तो स्पर्श रेखा केगो हो सकता है जी? अगर बाहरी बिंदु P है, ये है, ये B है, तो स्पर्श रेखा बाहरी बिंदु से केगो आप खींच सकते हैं? 2 को। कितना खींच सकते हैं? 2 को। ठीक है। आगे वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा केगो होता है। क्या? वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा केगो होता है। तो वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा अगर खींचा जाए तो उसको हमेशा व्यास पर खींचते हैं। तो एक ऊपर से हो जाएगा, एक नीचे से हो जाएगा। तो इस पर समांतर स्पर्श रेखा केगो होता है? समांतर स्पर्श रेखा 2 गो होता है। केगो होता है? 2 गो होता है। केगो होता है? 2 गो। अब हम बात करते हैं कि दो वृत्त में संबंध। दो वृत्त में संबंध क्या होता है? दो वृत्त में संबंध कैसे कैसे कर सकते हैं। तो एक तो दो वृत्त जो एक दूसरे के साथ आया, टच कर गया। एक दो वृत्त जो एक दूसरे के साथ काट दिया। एक दो वृत्त जो एक दूसरे से कोनो मतलब नहीं रखता है। और एक वो वृत्त जो एक दूसरे के अंदर से छू रहा है। कहाँ से छू रहा है? अंदर से। तो ये हो गया बाह्य स्पर्श। क्या हो गया? बाह्य स्पर्श। तो बाह्य स्पर्श में कितने स्पर्श रेखा खींचा जाएगा? तो एगो ऊपर से, एगो नीचे से, सॉरी, एगो ऊपर से, एगो नीचे से, एगो बीच से। तो केगो स्पर्श रेखा हुआ? 3 गो। इसमें केगो खींचा जाएगा? तो एगो ऊपर से, एगो नीचे से। कैसा ही? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। ये कैसा है? अप्रतिच्छेदी। इसमें केगो होगा? 2 गो होगा। इसमें केगो होगा? तो एगो तो ऐसे खिंचाएगा, देखो, एगो ऐसे खिंचाएगा, एक ऊपर से और एक नीचे से। केगो हो गया? 4 गो। केगो हो गया? 4 गो। यहाँ पे अगर हम लेंगे तो यहाँ पे स्पर्श रेखा केगो खिंचाएगा? एगो। ये कौन सा वृत्त है? अंतः स्पर्श है। अंतः स्पर्श वृत्त। अंतः स्पर्श वृत्त। ठीक है छात्रों, स्पर्श रेखा के बारे में समझ गए। वृत्त में जीवा, कोण, व्यास क्या होता है, सारा चीज़ समझ गए। चलिए जीवा और त्रिज्या पर एक संबंध बताते हैं। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हिस्सा केंद्रीय वाला बात समझ लिया जाए और उस पर क्वेश्चन भी करेंगे और ये साबित भी करेंगे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पे जो स्पर्श रेखा की जाती है वो कैसी कैसी होती है, क्या होती है।
तो थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप देख समझेंगे। पहला पॉइंट आप अभी बताएं, व्यास जो होता है वो त्रिज्या के दुगना होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है जी, कि बाह्य बिंदु से आप जो वृत्त खींचे थे, बाह्य बिंदु से, कौन चीज़ से, बाह्य बिंदु से, भी आई है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में एकदम आता ही आता है। जैसे ये वृत्त था, बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा ऐसे खींचे थे, तो दोनों की लंबाई बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तीसरा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है। जैसे ये हो गया स्पर्श रेखा, ये हो गया स्पर्श रेखा, केंद्र से ऐसी जगह त्रिज्या, त्रिज्या ये भुजा स्पर्श रेखा एक दूसरे पर कितना डिग्री बनाती है, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी कितना डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये लंब की बात कर रहे हैं। तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन क्या होता है जी, कि केंद्र पर कोण, केंद्र पर कोण और स्पर्श रेखा, कॉमा स्पर्श रेखा के बीच का कोण का योग 180 डिग्री होता है। क्या डिग्री होता है, 180 डिग्री। कैसे, ये वृत्त हो गया, बाहरी बिंदु स्पर्श रेखा खींच दिए, यहाँ से केंद्र से मिला दिए, तो ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। क्या डिग्री होता है, 180 डिग्री। ई वाला भी 90, ई वाला भी 90, ये दोनों मिला के भी 180 है, ये दोनों मिला के भी 180। 180 कैसे होता है वो भी आप साबित कर सकते हैं। जैसे आप नाम दे दीजिए पी, ए, बी और ओ, तो ये वो चतुर्भुज बन गया ना। अब इस चतुर्भुज में चारों कोण का योग 360 डिग्री होगा। तो जब 360 डिग्री होगा तो ये दोनों कोण तो 90-90 ऑलरेडी पहले से है, तो 90-90 180 तो हो गया। तो 360 में 180 हटाएंगे तो ये दोनों कोण मिला के कितना डिग्री बचेगा, 180 डिग्री। तो आप ध्यान रखेंगे कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाती है तो केंद्र पे बना कोण और बाहर बिंदु पे जो स्पर्श रेखा वहाँ पे बना कोण एक दूसरे का समपूरक होता है। क्या होता है, समपूरक होता है। चलिए अब आगे समझते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो समान होती है वो कैसे सिद्ध किया जाता है। स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, सिद्ध करें। एग्जाम में आता है जी, तो ध्यान से थोड़ा सा समझ लेंगे, एकदम VVI क्वेश्चन है, VVI। ओके, चलिए तो एक वृत्त बनाते हैं, बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, यहाँ केंद्र से मिला दिए, यहाँ मिला दिए, यहाँ से रचना कर लेते हैं। ओके, ये P है, ये है, ये B है, यो है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब पाइथागोरस पर में हम साबित कराए हैं, ध्यान दीजिएगा, कराए हैं। चलिए तो करते हैं। इस त्रिभुज में, त्रिभुज OAP में 90 डिग्री है ना, तो 90 के सामने कर्ण होगा OP बराबर कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर OA के स्क्वायर प्लस हो जाएगा PA का स्क्वायर। समीकरण 1। नीचे वाला त्रिभुज में भी वैसा ही करिए, OB और P में, तो OB P में चलेंगे तो इसमें भी तो कर्ण OP होगा, तो OP के स्क्वायर और क्या होगा, OB के स्क्वायर प्लस PB के स्क्वायर होगा। देख लीजिए OP यहाँ भी है, OP यहाँ भी है, OP दोनों जगह है ना, तो जब OP दोनों जगह है तो LHS और LHS बराबर हो जाएगा। LHS और RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब OP बराबर हो जाएगा OP के, तो RHS RHS के बराबर होगा। OA का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OB का स्क्वायर बराबर PB के स्क्वायर। अब OB और OA ये दोनों त्रिज्या हुआ, तो त्रिज्या तो आपस में बराबर रहेगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो PA का स्क्वायर बराबर होगा किसका, PB का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, साबित हो गया PA बराबर कोची PB। देखिए साबित कर दिया ना। अब ऐसे ही इसको बनाना है एग्जाम में, बस ऊपर में थोड़ा सा लिख लेना है कि वो केंद्र वाला वृत्त है जिसपे बाह्य बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है, जहाँ A और B पे बना कोण 90 डिग्री है। उसके बाद लिखना OP O से P को मिलाया रचना में, ठीक है। उसके बाद इसको पूरा सोल्व कर देना है। ओके, डन है। चलिए तो आगे देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में। तो इस पे क्वेश्चन कुछ इस तरीका से आता है, इस तरीका से ध्यान से समझेंगे।
इस पे क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे एक चित्र दे देगा, बोलेगा ओ केंद्र वाला वृत्त है, पी जो है बाह बिंदु है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, इसको मिला दिया गया कुछ तरीका से। अगर पी से ए की दूरी 8 सेंटीमीटर है, आया हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 2023 में आया था ये, और शायद 19 में भी आया था, तो ध्यान दीजिएगा। 23 के बाद 24-25 में नहीं आया, तो चांस है कि 26 में आ सकता है। पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए पी से बी की दूरी क्या होगा। अब अभी हम साबित करके दिखाएं कि इसकी दूरी इसकी दूरी बराबर होती है। अगर ये वाला 8 है तो पी से बी की दूरी भी कितना होगा, 8। बनाने में कितना सेकंड लगेगा, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर आ गया। बस बात इतना ही है कि मालूम होना चाहिए कि दोनों की लंबाई में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। तो बा बिंदु से जब खींचते हैं तो दोनों स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होता है, समान होता है। ओके, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है जी, कुछ इसी तरीका से चित्र देगा, पर कोण पूछा जाता है इस तरीका से। बाह बिंदु हो गया पी ए और पी बी, पी ए और बी, इसके बाद केंद्र से ओ मिला दिया। आपसे बोलेगा कुछ ना कि ओ ए और बी, सॉरी ए ओ और बी का जो मान है वो जो है 80 डिग्री है। क्या डिग्री है, 80 डिग्री है। तो आप बताइए हमको कि कौन ए पी ओ का मान क्या होगा। तो ए पी ओ है क्या कहीं पे, ए पी के बाद तो ओ आ ही नहीं रहा है, तो इसको मिलाना पड़ेगा आपको। इसको मिला दीजिए, मिला दिए। अब आप बनाइए। अभी हम बताएं कि ई वाला कोण टोटल, ई वाला कोण टोटल दोनों मिला के कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए ओ बी 80 डिग्री है, मतलब ई वाला टोटल 80 है, तो ई वाला टोटल कितना होगा, 100 होगा। और जब टोटल 100 होगा तब बीच से जा रहा है, तो 80 को 40-40 में बांटेगा, 100 को भी 50-50 में बांटेगा। तो ऊपर 50 नीचे 50। हमसे पूछा था क्या, पी ए पी ओ, तो ए के बाद पी या पी के बाद ओ करेंगे। देखिए ऊपर वाला पूछ रहा है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। कितना डिग्री, 50 डिग्री हो गया। वो दिक्कत है छात्रों। चलिए, इस पे सकेंद्रीय वृत्त को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी क्वेश्चन वीवीआई होता है, इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है। कैसे आता है, जैसे बोलेगा 2 सकेंद्रीय वृत्त है, एक ही केंद्र वाला 2 वृत्त है, तो कुछ इस तरीका से रहेगा, एक ही केंद्र वाला 2 वृत्त। तो अगर एक ही केंद्र के 2 वृत्त रहेगा, उसके बाद बोलेगा कि इसकी बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटका को स्पर्श करता है, छोटका को स्पर्श करता है, कुछ इस तरीका से। तो इसमें कंडीशन ये होता है कि छोटका वृत्त के जो त्रिज्या होता है और बड़का वृत्त के त्रिज्या होता है, तो बड़का वृत्त के त्रिज्या कर्ण बन जाता है, छोटका वृत्त के त्रिज्या लंब बन जाता है। तो आधार आप निकाल सकते हैं कौची से, √अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर से। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैसे, बड़ी वृत्त की त्रिज्या 5 दे ले, छोटी वृत्त की त्रिज्या दे ले है 3, और आपसे पूछा बताइए ए बी की मान क्या होगा। यानी आपसे पूछ देगा कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बताएं, जबकि बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है, और जो बड़ा वृत्त की जीवा है वो छोटका वृत्त को स्पर्श कर रहा है। मान लीजिए डी पे स्पर्श कर रहा है, तो बताइए ए से बी तक की दूरी क्या होगा। तो आप पाइथागोरस त्रिक पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं। कर्ण 5 है, लंब 3 है, तो आधार 4 होगा। कर भी सकते हैं, 5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 25 में 9 कम 16, 16 का मूल 4, क्या होगा 4। इधर 4 है, तो ठीक इसी तरीका से इधर भी तो ये 5 होगा, तब 5 3 तो ये भी 4 होगा। तो टोटल दूरी क्या होगा, 4 × 2 बराबर आंसर के 8 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी रहे। ठीक है छात्रों, कोई दिक्कत है इसमें तो आप बोल सकते हैं, नहीं है तो बस वृत्त खत्म हो गया, और क्या, इससे ज़्यादा तो कुछ आता नहीं। बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें और भी बेहतर होगा। तो आज के क्लास रहने देते हैं।